हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी जीडी और बिहार पुलिस और भी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सारे एग्ज़ामों से संबंधित मैं सेट प्रैक्टिस और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम मतलब प्रश्नों को कराने वाला हूं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और ये जो सेट प्रैक्टिस है इरोटेरिया का है। तो चलिए बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, यानी कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है। और दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं, यानी कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग और तरंग दर। वेग और तरंग दर, वेग और तरंग दर होते हैं। और दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, यानी कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो दोस्तों, चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160 डिग्री। ये ऑप्शन सी 160 डिग्री। और दोस्तों, पाँचवा प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 746 746 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों, छठा प्रश्न है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, यानी कि लोलक घड़ियाँ जो हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। और दोस्तों, सातवां प्रश्न है कि अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण है तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शून्य पारगम्यता। शून्य पारगम्यता इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अति चालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता। और दोस्तों, आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों, 9वां प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, यानी कि इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैक्यूरेल ने। ऑप्शन नंबर बी बैक्यूरेल ने जो है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किए थे। और दोस्तों, 10वां प्रश्न है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। अफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा कक्षों परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। किसके सिद्धांत के द्वारा होता है? तो अफ-बाउ के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। और दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हीरा एक मूल तत्व है। हीरा एक मूल तत्व है। और दोस्तों, 12वां प्रश्न है कि सोप स्टोन मुख्यतः है, यानी कि सोप स्टोन जो है वो मुख्यतः है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सिलिकेट, यानी कि सोप स्टोन जो है वो मुख्यतः है। तो क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों, आगे प्रश्न 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोज मेटल एवं टाइप मेटल। रोज मेटल एवं
टाइप मेटल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि बेकिंग सोडा है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बेकिंग सोडा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, यानी कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ प्राउस्ट ने वैज्ञानिकों में से निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने किया था दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न 16वां प्रश्न है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन है जो दोस्तों जो फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों 17वां प्रश्न है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्रेब्स चक्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो दोस्तों आगे प्रश्न है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, चींटियों के जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है, कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यानी कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर ए यकृत। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि हथेली में पाए जाने वाली हड्डी है, यानी कि हथेली में पाए जाने वाली हड्डी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेटाकार्पल, हथेली में कौन सा हड्डी पाया जाता है, तो मतलब हथेली में जो हड्डी पाया जाता है उसको मेटाकार्पल कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों 22वां प्रश्न है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, यानी कौन सा विटामिन, ऑप्शन के द्वारा बताना है ऑप्शन से कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल। और दोस्तों आगे 23वां प्रश्न है कि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, विडाल प्रशिक्षण जो है किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सी टाइफाइड के लिए किया जाता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न 24वां प्रश्न है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, यानी कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो एब्सिसिक अम्ल है। तो दोस्तों आगे प्रश्न है कि साल के टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोलियो से संबंधित है दोस्तों, तो दोस्तों संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, यानी कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है, तो राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिनर्वा मिल्स वाद जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूर्ण हैं, किसमें, ऑप्शन नंबर सी मिनर्वा
मिल्स और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यानी कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250 के तहत। अनुच्छेद 250 के तहत ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन अनुच्छेद 250 के तहत। आगे प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। तो 29 का राइट सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था। और दोस्तों निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर धारण नहीं करता है। यानी कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर धारण नहीं करता है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग के द्वारा। और दोस्तों आगे अपना प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि ऑप्शन में जो दिया गया है इसी में से बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें किस राज्य में है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में जो है दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है, 34वां प्रश्न है कि निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित है। यानी कि निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों 35वां प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। यानी कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। तो आगे प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। यानी कि गांधी इरविन जो समझौता जो हुआ था उसका मुख्य रूप से क्या मतलब उद्देश्य था। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। यानी कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि मुंगेर के बरहिया ताल या बड़हिया ताल भी इसको बोलते हैं। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। कि मुंगेर के जो बरहिया ताल विरोध हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बकासत भूमि की वास्तविक मांग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है। निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का चित्र अंकित
मिला है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता है किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, यानी कि कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो नया धर्म चलाना चाहते थे, लेकिन उलेमा लोगों ने उनका विरोध किया था। तो दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था, यानी निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने जो है वो यानी कि सीलोन पर विजय प्राप्त किए थे। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, मतलब कि इसको जो है कि मिलाना है और मिलाने के बाद दिए गए कूट के सही उत्तर चुनना है कूट के हिसाब से। तो इसका देख लीजिए इसको दोस्तों, इसका मिलान कर देते हैं। तो जो मिलान होगा दोस्तों यानी कि ऋग्वेद का जो मिलान होगा दोस्तों, ऋग्वेद का मिलान जो होगा दोस्तों वो यानी कि होगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं से इसका दोस्तों मिलान होगा। और यजुर्वेद का जो मिलान होगा दोस्तों उस स्रोत एवं कर्मकांड से मिलान होगा दोस्तों। और सामवेद का जो मिलान होगा दोस्तों उस संगीतमय स्रोत से, सामवेद का मिलान किससे होगा, संगीतमय स्रोत से। और अर्थर्वेद का जो मिलान होगा दोस्तों वो होगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका यानी कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 2 1 3 सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन का, यानी कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था, तो उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। किसको, तो अशोक को सबसे पहले शासक वही का नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया, यानी कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इको मार्क। ऑप्शन नंबर ए, इको मार्क इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। ऑप्शन नंबर डी, समुद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डाइटम क्रेस्टेसियाई हेरिंग, यानी कि समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। ऑप्शन नंबर बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी 1973 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों आगे प्रश्न है 50वां प्रश्न है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से, यानी कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड से संबंधित है बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों। आगे प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से
कौन है? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य। नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य अभिनय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? तो नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2018 में। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी जो तूफान है वो किस प्रकार की आपदा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय आपदा है दोस्तों, वायुमंडलीय आपदा है दोस्तों। दोस्तों 54वां प्रश्न है कि भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 सेकेंड, 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर से, यानी कि भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। तो 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर से मतलब निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है दोस्तों कि बेगनगर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। बेगनगर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि अटाकामा का मरुस्थल स्थित है। अटाकामा का मरुस्थल स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लानोज चिली, लानोज चिली, लानोज चिली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी जितने जो हैं सब सही सुमेलित है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि आश्चुताश्म एवं निश्चुताश्म में निक्षेपणात्मक स्थलकृति है, यानी कि आश्चुताश्म एवं निश्चुताश्म में निक्षेपण स्थलाकृति है। तो जो स्थलाकृति है कहाँ का है? तो देखिए दोस्तों 58 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल की, भूमिगत जल की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? यानी कि निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को पीट्सबर्ग कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे प्रश्न है कि बेलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि बेलाडीला जो है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? नृत्य से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मायाधर रावत का जो संबंध है वो कथकली नृत्य से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। प्रतिवर्ष कुछ ही विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। और आगे दोस्तों प्रश्न है कि तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तेंजिंग नोर्गे जो है उस साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में जो है दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है
कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। अशोक चक्र। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। और पटना विश्वविद्यालय जो है तो बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और दोस्तों 68 प्रश्न है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सूडान से। भारत सूडान से ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई दोस्तों। मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई थी। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। तो मध्य प्रदेश द्वारा की गई थी दोस्तों। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग शुरू की गई। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग शुरू की गई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BRO के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, BRO के द्वारा जो है वो प्रोजेक्ट हिमांग शुरू की गई थी। और आगे प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा जन्म हुआ है। यानी कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा पैदा जन्म हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। यानी कि 3 लोगों के DNA वाला बच्चा पैदा लिया है। और आगे प्रश्न है दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। और दोस्तों ऑप्शन 72वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सूद को जो है CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है। यानी कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम ने इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनीता भारत शाह कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं। आगे प्रश्न है कि मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया। यानी कि मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 75 का जो सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि डू विसमैन और कैटालिन कारिको दोनों को जो है इनको यानी कि पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के। यानी कि इस साल मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया दोस्तों कि डू विसमैन और कैटालिन कारिको के। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।